गाइस, मैं आपको आपके अपने चैनल टेक मिथल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मिथल कुमार मंडल। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रिज है। जी हाँ, वो सीपीयू चिपसेट है। आज हम लोग सीपीयू चिपसेट के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में देख लिया है कि सीपीयू चिपसेट आज का हमारा टॉपिक है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टम बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट हम लोगों ने आज तक देखा समझा, हर एक कंपोनेंट का निचोड़ इस चिपसेट में ही छिपा होता है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट की कम्युनिकेशन इस चिपसेट की मदद से ही होती है। सो इस चिपसेट को समझना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए सारे कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी था। सो स्पेशली आज का जो सेशन डिजाइन करने का मेन मकसद ये है, बताने का ये मकसद ये है ताकि आपको सारे कंपोनेंट का कम्युनिकेशन वे समझ में आ जाए कि कैसे कौन सा कंपोनेंट किस प्रकार से कैसे कम्युनिकेट करती है। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन का मेथड जाने आपके सिस्टम बोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका कम्युनिकेशन को आपको पकड़ना होता है कि कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट से कैसे जाकर के कनेक्ट हो पा रहा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी ना किसी कंपोनेंट का कनेक्शन नहीं हो जाने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। जी हाँ, तो अगर आप कम्युनिकेशन को समझ जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी रास्ता या कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, कठिन रह नहीं जाता। ठीक है, तो सीपीयू चिपसेट है क्या? जैसा कि टॉपिक में आपने देखा, सीपीयू चिपसेट यह आपके सिस्टम बोर्ड का एक कंपोनेंट है। यहां तक ये क्लियर है, ये सिस्टम बोर्ड का एक कंपोनेंट है। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि हर एक सवाल में, हर एक टॉपिक में ही उसका आंसर छिपा होता है। जैसा इसका नाम है सीपीयू चिपसेट, यानी इसका किसी ना किसी तरह से नाता सीपीयू के साथ है, क्योंकि ये सीपीयू नहीं, सीपीयू का चिपसेट है। चिपसेट, चिप मतलब क्या? मेमोरी चिप, जिसमें कुछ हो, इकट्ठा हो, कुछ जानकारी हो। सेट मतलब पूरा का पूरा एक सेट है, बहुत सारा चीज उसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो सीपीयू चिपसेट एक ऐसी चिप है, एक ऐसी प्रोग्राम किया हुआ चिप है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फीडेड होता है, बहुत सारी जानकारियां फीडेड होती है अलग अलग डिवाइस के बारे में, उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सीपीयू चिपसेट वास्तव में एक ब्रिज के जैसा काम करता है। जैसे कि आप कोलकाता कभी अगर गए हो तो आप हावड़ा ब्रिज देखे होंगे। हावड़ा ब्रिज में क्या है कि वो दो छोर को, गंगा नदी के दो छोर को, दो एंड को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे सिस्टम बोर्ड में लगने वाले जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, इन सभी को कनेक्ट करने का काम हमारा सीपीयू चिपसेट करता है। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड। हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की ओर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। हमारा जो टॉपिक ये है सीपीयू चिपसेट है। सीपीयू चिपसेट से रिलेटेड ही आज हम लोग को स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपोनेंट को समझना है सीपीयू चिपसेट से रिलेटेड। सीपीयू चिपसेट दिखने में बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपको इमेज में दिख रहा है सिस्टम बोर्ड में। मैं इसको अभी प्रैक्टिकली विजुअली इंस्पेक्ट करके भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता दूं इंपॉर्टेंट, देन मैं आपको इसको फिजिकल इंस्पेक्ट करके, विजुअल इंस्पेक्ट करके इसका हर एक पार्ट आपको दिखा दूंगा कि कौन सा पार्ट कैसे होता है, कहां पे होता है, आप कैसे इसको समझ पाओगे, ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया सीपीयू चिपसेट क्या होती है कि एक सेट ऑफ चिप होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारा आदेश अनुदेश डाला होता है जिसके मदद से ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे डेटा को कनेक्ट करता है और लेता है और इसको देता है, हमारे प्रोसेसर तक पहुंचाने का काम करता है। यानी एक सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन बनाता है अदर दूसरे डिवाइसेस का। इस वजह से इसको सीपीयू चिपसेट कहा जाता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि व्हाट इज सीपीयू चिपसेट, सीपीयू चिपसेट है क्या, तो सीपीयू चिपसेट इज अ सेट ऑफ चिप। जैसे कि मैंने बताया कि ये चिप्स का सेट है विच कंटेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, आदेश डले होते हैं, टू कम्युनिकेट विथ ऑल इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स, ताकि ये बहुत सारे अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके आसानी से। जी हाँ, तो सीपीयू चिपसेट क्या है? सेट ऑफ चिप है विच में कंटेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाले होते हैं ताकि ये कम्युनिकेट करे, ताकि ये जुड़े किससे, ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स टुगेदर विद द सीपीयू।
जितने भी बाहर से कंप्यूटर में बाहर से जितने भी पार्ट्स अटैच हो रहे और उसके भीतर जितने भी पार्ट्स हैं ऑलरेडी, उन सारे पार्ट्स को सीपीयू के साथ एक सेंट्रल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कराने का काम इन चिपसेट का होता है। ये चिपसेट एक कम्युनिकेशन वे की तरह काम करता है जो हर एक पार्ट को हमारे सीपीयू तक, हर एक इंफॉर्मेशन को हमारे सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है। जी हाँ, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम है सीपीयू तक पहुंचाना, और सीपीयू चिपसेट जो होती है वो मदरबोर्ड का एक हिस्सा है, मदरबोर्ड में ही होती है। ठीक है, तो क्लियरली मैं अगर आपको फिर से बता दूं तो सीपीयू चिपसेट क्या है, क्लियरली ठीक से आप समझ लो एक एक बारीकी से इसके बाद को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपको इस चीज को बता रहा हूं। सीपीयू चिपसेट क्या है, एक सेट ऑफ चिप है, सिंपली समझो सेट ऑफ चिप है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन फीडेड है, उसमें कुछ जानकारियां डली हुई है, प्रोग्राम उसमें डला हुआ है। एक्चुअल में उसका काम क्या है कि जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट है हमारे सिस्टम के बाहर, या जितने भी हाई स्पीड कंपोनेंट है हमारे सिस्टम के अंदर, उन सारे कंपोनेंट को आपस में कम्युनिकेट करके मेन सीपीयू तक, उसके इंफॉर्मेशन को सीपीयू तक, ब्रेन तक देने का, और वापस ब्रेन से लेकर के उसको आउटपुट के रूप में बाहर निकालने का काम सीपीयू चिपसेट का होता है। यानी एक रास्ता देता है कि भाई आप इससे गुजर करके इसके पास जाओ, अगर आपको यहां जानी है तो आप इसके पास जाओ, देन इसके पास जाओ, और ये शॉर्टेस्ट पाथ का रास्ता देता है कि कितना जल्दी आपके काम को ब्रेन तक पहुंचाया जाए और सीपीयू तक पहुंचाया जाए, और अगेन ब्रेन से उस वर्क का रिजल्ट लेकर के फिर आपके पास किसी पर्टिकुलर डिवाइस के द्वारा आपको दिया जाए। तो ये मेन काम आपके सीपीयू चिपसेट का होता है। अगर मैं बात करूं तो सीपीयू चिपसेट को डिवाइड किया जाता है दो मेन टाइप्स में। सीपीयू चिपसेट जो होते हैं वो दो मेन टाइप्स में डिवाइड किए होते हैं। जी हाँ, टाइप्स ऑफ सीपीयू चिपसेट। अगर मैं सीपीयू चिपसेट का बात करूं तो वो बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किए होते हैं। बेसिकली सीपीयू चिपसेट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। वन इज टू कंट्रोल फॉर हाई स्पीड डिवाइस। एक टाइप एक ऐसा होता है, एक पार्ट सीपीयू चिपसेट का ऐसा होता है जो जितने भी हाई स्पीड डिवाइस है, हाई स्पीड डिवाइस, जी हाँ, तो उन सभी के कम्युनिकेशन को प्रोसेसर तक ले जाता है या वो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो हम जिस स्टेट में रहते हैं उसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर हमारे ऊपर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरबीआई है एंड अदर टर्म्स है, आप राष्ट्रपति कह सकते हो, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है, राइट, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री है। तो ठीक उसी प्रकार से सीपीयू चिपसेट में एक ऐसा पार्ट होता है जो डायरेक्टली हेड बॉस से कम्युनिकेट करता है, हमारे ब्रेन से कम्युनिकेट करता है। एक उसको कहते हैं हाई स्पीड डिवाइस, जो हाई स्पीड डिवाइस को कम्युनिकेट करता है और सीपीयू तक पहुंचाता है। और दूसरा सीपीयू चिपसेट का पार्ट वो है जो लो स्पीड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है और उनकी इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड डिवाइस तक पहुंचाता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि सपोज करो कि आपके घर के फैमिली मेंबर में जो घर का हेड मेंबर है वो आपके फादर है, ठीक है, आपके फादर है, और आप जो है उस अपने पापा के बेटे हैं और आपकी मम्मी है। तो आपको कोई जानकारी आपके पापा तक पहुंचानी है, सपोज करो, तो एक तरीका यह है कि आप डायरेक्टली पापा को बोल दो, एक तरीका यह है कि आप मम्मी को बोले, मम्मी आपके पापा को बोल दिए। तो सपोज करो इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही बांट दिया जाए कि आप डायरेक्टली अपने फादर तक नहीं पहुंच सकते, आपको मदर के पास जाना है, देन फादर तक पहुंचना है। तो ये वो है, मतलब हेड ऑफिस में कह सकते हैं कि हर कोई सेंट्रल के पास नहीं होता, सेंट्रल तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों तक ही उनके पास एक्सेस होती है। ठीक इसी प्रकार से सीपीयू चिपसेट को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग ऐसा होता है जो हाई स्पीड डिवाइस को कम्युनिकेट करता है, एक भाग ऐसा होता है जो लो स्पीड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। इसको हम लोग समझेंगे इसके टाइप्स के आधार पे। तो क्या वो टाइप होता है, जिसमें से पहला टाइप को हम लोग कहते हैं नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज, जैसा कि नाम है ब्रिज, मैंने पहले ही बताया था, ये ब्रिज की जैसा काम करता है, पुल के जैसा काम करता है, यानी ये किसी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करवाता है। और दूसरा जो अदर डिवाइस है जो लो स्पीड डिवाइस के साथ काम करता है वो है साउथ ब्रिज, उसको कहते हैं साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, ये दो ब्रिजेज हैं जो सीपीयू चिपसेट के साथ काम करते हैं। ये सीपीयू चिपसेट के दो टाइप्स है,
इन दोनों टाइप्स का हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस इसमें देखते हैं। एक हाई स्पीड है तो एक लो स्पीड है, इनको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग नॉर्थ ब्रिज की ओर देखते हैं। नॉर्थ ब्रिज जो होती है वो प्रोवाइड कम्युनिकेशन देती है आपको सीपीयू के साथ हाई स्पीड डिवाइस के लिए। तो हाई स्पीड डिवाइस क्या क्या आपके हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रैम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, रैम ही है जो आपके इंस्ट्रक्शन को लेता है और सीपीयू तक पहुंचाता है। तो हाई स्पीड डिवाइस को जोड़ने का काम, रैम को जोड़ने का काम कौन करता है? नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज। और दूसरा हाई स्पीड डिवाइस है आपका ग्राफिक्स, आपका वीडियो इंटरफेस। जी हाँ, जो हमारे डिस्प्ले पे जो भी आउटपुट हो रहा वो हमारे ग्राफिक्स के वजह से हो रहा। तो हमारे ग्राफिक्स को और हमारे रैम को, हमारे मेमोरी को, इन दो हाई स्पीड डिवाइस को कम्युनिकेट कराने का काम करता है नॉर्थ ब्रिज। जी हाँ, इस वजह से नॉर्थ ब्रिज को MCH भी कहते हैं, मेमोरी कंट्रोलर हब कहते हैं। नॉर्थ ब्रिज को मेमोरी कंट्रोलर हब कहते हैं क्योंकि ये मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारे रैम को कंट्रोल करता है, हमारे ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है। नॉर्थ ब्रिज कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन देता है बिटवीन हाई स्पीड डिवाइस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो हाई स्पीड डिवाइस क्या क्या हमारा है? रैम, हमारा ग्राफिक्स, हमारा AGP। ठीक है, तो इन सारे बेसिकली नॉर्थ ब्रिज डिजाइन किया होता है हाई स्पीड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, तो लो स्पीड डिवाइस के इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है कौन? साउथ ब्रिज। और उस इंफॉर्मेशन को देता है वो नॉर्थ ब्रिज को। नॉर्थ ब्रिज क्या करता है? उस जानकारी को देता है हाई स्पीड डिवाइस को, यानी हमारे ब्रेन तक, हमारे सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है। तो नॉर्थ ब्रिज वो है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे सीपीयू से, डायरेक्टली। जी हाँ, नॉर्थ ब्रिज वो है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे सीपीयू से, हमारे हाई स्पीड डिवाइस रैम और ग्राफिक्स से, वो नॉर्थ ब्रिज है। साउथ ब्रिज की बात करूं अदर हैंड साइड में, तो साउथ ब्रिज प्रोवाइड कम्युनिकेशन टू ऑल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम बोर्ड। हमारे जो साउथ ब्रिज होते हैं, हमारे मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है? एक्सटर्नली जितने भी पोर्ट्स होते हैं, PS2, BGA, सीरियल, पैरेलल, ऑडियो, जितने भी पोर्ट होते हैं, USB, इथरनेट, लैन, और इंटरनली जितने भी डिवाइसेस होते हैं जैसे हार्ड ड्राइव लगाने के लिए SATA, पाटा, बायोस, फर्मवेयर, PCI जो अडेप्टर कार्ड लगाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट को कम्युनिकेट करने वाला अकेला एक बंदा है, वो है साउथ ब्रिज। वो क्या करता है? इन सारे कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन लेकर के देता है नॉर्थ ब्रिज को। यानी साउथ ब्रिज सारे कंपोनेंट के इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड रहता है, सारे कंपोनेंट से कनेक्टेड रहता है और उन सारे जानकारी को वो देता है नॉर्थ ब्रिज को। नॉर्थ ब्रिज आपके हाई स्पीड डिवाइस यानी रैम और सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, इस वजह से वो उन सारी जानकारी को देता है आपके हाई स्पीड डिवाइस को। ठीक है, साउथ ब्रिज जो होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है नॉर्थ ब्रिज के साथ और अदर जितने भी कंपोनेंट है उन सब के साथ कम्युनिकेट करता है और उसकी जानकारी देता है नॉर्थ ब्रिज को। नॉर्थ ब्रिज को ICH कहा जाता है। ICH का मतलब होता है इनपुट कंट्रोलर हब या फिर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, क्योंकि जितने भी इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड डिवाइस है उन सब से कम्युनिकेट करने वाला होता है नॉर्थ साउथ ब्रिज। इस वजह से साउथ ब्रिज को ICH भी कहा जाता है, इनपुट कंट्रोलर हब या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब भी कहा जाता है। इस चीज को हम लोग एक डायग्राम के मदद से समझते हैं तो हमारे जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। आपको मैं एक डायग्राम के मदद से ये समझाने की कोशिश करता हूं, द फंक्शन ऑफ नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज को। आप इस डायग्राम को आप देखो, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा टॉप में क्या है? हमारा सीपीयू है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। सीपीयू जो है वो किससे कनेक्टेड आपको दिख रहा है? नॉर्थ ब्रिज से। किसके जरिए कनेक्टेड है? FSB। FSB का मतलब होता है फ्रंट साइड बस। बस वो होती है, कम्युनिकेशन पाथ होती है जिससे डाटा ट्रैवल करता है, जिससे डाटा गुजरता है। तो FSB के द्वारा हमारा कनेक्टेड है सीपीयू से नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज से क्या कनेक्टेड है? रैम और PCIe। PCIe का मतलब होता है एक्सप्रेस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ग्राफिक्स जो हमारा है वो कनेक्टेड है नॉर्थ ब्रिज से। मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ ब्रिज कम्युनिकेशन देती है आपके हाई स्पीड डिवाइस, रैम और ग्राफिक्स और सीपीयू के साथ। जी हाँ, तो नॉर्थ ब्रिज जो है FSB के द्वारा फ्रंट साइड बस, हाई स्पीड बस कम्युनिकेशन पाथ के द्वारा कनेक्टेड है हमारे सीपीयू से। नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड है हमारा रैम और नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड है हमारा ग्राफिक्स। अब नॉर्थ ब्रिज किससे कनेक्टेड है? साउथ ब्रिज से। साउथ ब्रिज किसके द्वारा कनेक्टेड है? तो एक बस, एक पाथ के द्वारा, आपको दिख रहा होगा पाथ का नाम है DMI,
DMI का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी इंटरफेस, DMI डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस, डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस DMI। तो DMI बस के द्वारा साउथ ब्रिज से नॉर्थ ब्रिज कनेक्टेड है, और साउथ ब्रिज से क्या कनेक्टेड है? ओवरऑल। जी हाँ, ओवरऑल कंपोनेंट सारे यहां पे दिखाने पॉसिबल नहीं थे, इस वजह से मैंने कुछ कंपोनेंट यहां पे डाले हैं। सारे ऑल कंपोनेंट आपके साउथ ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका यूएसबी यानी पोर्ट है, यानी इससे रिलेटेड जितने भी पोर्ट होते हैं, PS2 होते हैं, सीरियल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ऑडियो होते हैं, VGA होते हैं, HDMI होते हैं, तो सारे पोर्ट साउथ ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। PCI जिसमें आपका एडाप्टर कार्ड, एक्सटेंशन कार्ड आपका लग रहा, वो PCI इंटरफेस भी आपका कनेक्टेड है साउथ ब्रिज से। नेटवर्किंग यानी ईथरनेट, वायरलेस, जितने भी नेटवर्क आपका यूज हो रहा है वो सारा कनेक्टेड है आपके साउथ ब्रिज। मॉडेम सारे साउथ ब्रिज से। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक प्रोग्राम इंटरफेस एक चिप के द्वारा कम्युनिकेट होता है, जो आपके हार्डवेयर को फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करता है आपके साथ, वो बायोस भी कनेक्टेड है आपके साउथ ब्रिज से। साटा यानी हार्ड ड्राइव कह सकते हो आप, हार्ड ड्राइव, साटा पाटा जितने भी आपके स्टोरेज वे होते हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं आपके साटा साउथ ब्रिज से। तो इस प्रकार से साउथ ब्रिज जो है ओवरऑल कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं ओवरऑल। नॉर्थ ब्रिज डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हाई स्पीड डिवाइस, CPU, रैम और ग्राफिक्स के साथ में। नॉर्थ ब्रिज और CPU कनेक्टेड होता है फ्रंट साइड बस के द्वारा, और नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आपस में कनेक्टेड होता है DMI डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस के द्वारा, DMI बस के द्वारा, DMI बस के द्वारा, DMI बस के द्वारा। बार बार मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। FSB फ्रंट साइड बस, फ्रंट साइड बस किसके लिए होता है? CPU और नॉर्थ ब्रिज के कम्युनिकेशन के लिए। जी हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी बसेस होती है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आगे के सेशन में सीखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के फंक्शन को बता रहा हूं, आपको इसको ध्यान से समझना है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को आपने सही वे में समझ लिया डायग्राम की सहायता से, तो आपके लिए प्रॉब्लम रिजॉल्विंग, उसका काउज जानना, उसका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपके लिए सारे कंपोनेंट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपका सेशन वो छूट गया हो सिस्टम बोर्ड का कोई भी, तो सिस्टम बोर्ड पे मैंने बहुत सारे सेशन बनाए हैं, उन सारे सेशन को आप स्टेप बाय स्टेप अटेंड करो, स्टेप बाय स्टेप आपका नॉलेज क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको देखते हैं एक बार बारीकी से। सबसे पहला हमारा ब्रेन है सबसे टॉप में, जैसे कि आपको आपका सर सबसे टॉप में, ठीक है। बॉडी से एग्जांपल ले लो, आपका CPU से कनेक्टेड होता है आपका हार्ट बीट, ये आपका हार्ट जो आपको चलाता है, ठीक है, कह सकते हो नॉर्थ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज और CPU आपस में कनेक्टेड होते हैं FSB के द्वारा, फ्रंट साइड बस के द्वारा, ठीक है। नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि फास्ट मेमोरी है, जिसके वजह से हमें इनपुट आउटपुट सारे इंटरफेस मिलते हैं। इससे पहले एक सेशन में मैंने आपको रैम के बारे में बताया है, अगर आपका वो छूटा हुआ है तो वो आप देख लो। मैंने बताया हर एक सेशन दूसरे सेशन से कनेक्टेड है, तो एक भी सेशन मिस हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी, बोलोगे ये कहां से आ गया, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक में जाओ, पुराने सेशन का लिंक दिया हुआ, आप जाकर के वहां पे देख लो, बिल्कुल देख लो, फिर आप इस सेशन को अटेंड करना, ओके। नॉर्थ ब्रिज कनेक्टेड होता है रैम से, नॉर्थ ब्रिज कनेक्टेड होता है PCIe का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस एक्सप्रेस, यानी ग्राफिक्स। PCIe के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी बताया हुआ, सारा बताया हुआ, सारों को समझना आपको। नॉर्थ ब्रिज से हमारा हाई स्पीड डिवाइस कनेक्टेड है, क्या क्या कनेक्टेड आपको दिख रहा, टॉप में CPU, हमारे लेफ्ट साइड में रैम, राइट साइड में ग्राफिक्स PCI, ये नॉर्थ ब्रिज का काम है। अब नॉर्थ ब्रिज जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे दूसरे CPU चिपसेट, दैट इज साउथ ब्रिज, जिसको लो स्पीड डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। साउथ ब्रिज से ओवरऑल कंपोनेंट कनेक्टेड है, सारे के सारे सिस्टम बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे कनेक्टेड है हमारे साउथ ब्रिज से। USB यानी पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स है, PCI, PS2, सीरियल, पैरेलल, LAN, ऑडियो, वीडियो, जितने भी पोर्ट्स होते हैं, HDMI, सारे कनेक्टेड होते हैं साउथ ब्रिज से। PCI एडाप्टर कार्ड जो हमने बताया था आपको, PCI एक्स्ट्रा एडाप्टर कार्ड लगाने के लिए हम लोग PCI यूज करते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस का यूज करते हैं, तो वो PCI जो है वो भी कनेक्टेड है आपके साउथ ब्रिज से। नेटवर्क
के लिए जितने भी इंटरफेस है वो भी कनेक्टेड है। बायोस हमारा प्रोग्राम कनेक्टेड है। साटा यानी हार्ड ड्राइव से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइस, सीडी, डीवीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, वो सारे कनेक्टेड होते हैं साउथ ब्रिज से। यानी साउथ ब्रिज जो है आईसीएच है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब है। वो सारे डिवाइस से क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा, कलेक्ट करके किसको दे रहा, वो नॉर्थ ब्रिज को दे रहा। अब नॉर्थ ब्रिज उस जानकारी को कहां देगी, वो रैम को देगी, ग्राफिक्स को देगी और इनडायरेक्टली सीपीयू को देगा, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तक देगा। सॉरी। तो इस प्रकार से क्या होगी कि हमारा वर्क कंप्यूटर का कम्युनिकेशन जारी रहेगा। तो इससे फायदा ये होगा आपको ये समझ करके, अगर इनमें से कोई भी पार्ट अपना फंक्शन नहीं करेगा तो आपको इसकी टेस्टिंग करनी बहुत आसान हो जाएगी। आपको ये कम्युनिकेशन का वे पता चल गया कि भाई किस पार्ट की वजह से कौन सा पार्ट कम्युनिकेट करता है। और बॉस तक पहुंचाने का काम सिर्फ 3 बंदे का है, आपके नॉर्थ ब्रिज, आपके रैम और आपके ग्राफिक्स। यही है जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं। बाकी का सारा कंपोनेंट कम्युनिकेट करता है साउथ ब्रिज से, और साउथ ब्रिज डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है नॉर्थ ब्रिज से। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों। चलो सिस्टम बोर्ड पे मैं आपको ले जाता हूँ और सिस्टम बोर्ड पे इन सारे कंपोनेंट को मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ, एक छोटा रिव्यू करवाता हूँ। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बट सिर्फ नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज से रिलेटेड रिव्यू आपको मैं करवाता हूँ, ताकि आपकी पूरी जो ये नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज जो हमारा सीपीयू चिपसेट है वो टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। सो लेट्स फ्रेंड, चलिए हम लोग अब देखते हैं अपने सिस्टम बोर्ड को, सिस्टम बोर्ड की ओर आते हैं और समझते हैं पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग जो सीपीयू का नॉर्थ ब्रिज और चिपसेट का बात कर रहे थे, तो चिपसेट पे मैंने आपको ये सिस्टम बोर्ड का बताया था कि लाइव हम दिखाऊंगा कि सीपीयू चिपसेट किस जगह पे कहाँ पे होता है। तो आपको ऑलरेडी मैंने सारे कंपोनेंट के बारे में बताए हैं, जिनमें से ये आपका सीपीयू फैन है, इसके नीचे आपका सीपीयू लगा हुआ है, प्रोसेसर है आपका ये, ठीक है। तो सीपीयू के जस्ट बगल में यहाँ पे जो आपको चिप दिखेगा, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में ये क्या है, एक हीट सिंक है जिसमें एक एल्युमिनियम का हीट सिंक लगा हुआ है, बट इसके नीचे जो है वो आपका सीपीयू का चिपसेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सीपीयू चिपसेट एक ये हो गया, और दूसरा जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था वो चिपसेट वो ये वाला है, ठीक है। ये दोनों ही आपके सीपीयू चिपसेट है, ठीक है, आप इजिली समझ सकते हो। तो ये आपका ये एक पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। तो जैसा आपको इस जगह पे दिख रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही आपको ठीक इसके नीचे है, बट यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्बर लगा हुआ है। इस हीट ऑब्जर्वर का आप चाहो तो खोल भी सकते हो, बट इसको खोलने में क्या है कि ऐसी कोई इशू नहीं है, बट खोल तो सकते हो। फिर क्या होगी कि हीट में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इसको खोलना सही नहीं होगा। फिर भी दिखाने के लिए मैं आपके लिए ये ओपन करूंगा। इसके लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज करना चाहिए। ये आप पीछे देख सकते हो, पीछे इसके नॉब्स बने हुए हैं, नॉब्स को पार करना होता है। हाँ, ये हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा इस प्रकार से। आप यहाँ पे नॉब्स दिख रहे हो ना, ये व्हाइट कलर के जो नॉब्स आपको दिख रहे हैं, ये नॉब्स को दबाना होता है, क्लिप होते हैं। क्लिप्स को आप जैसे ही दबाओगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा। देन मैं आपको ये चिपसेट दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो दिखाने के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ऐसे इसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, जनरली ये खराब होने वाला नहीं है। तो ये हमारा सीपीयू फैन, ये फ्रेंड्स आ गया हमारा। दिस वन इज सीपीयू और दिस वन इज आपका सीपीयू का चिपसेट, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ब्रिज है, जो सीपीयू के नजदीक होता है वो नॉर्थ ब्रिज होता है, और इस नॉर्थ ब्रिज जो है हाई स्पीड डिवाइस के लिए होती है। सो ये आपका सीपीयू, रैम और आपके ग्राफिक्स, दिस वन इज कॉल्ड ग्राफिक्स स्लॉट, एजीपी जो मैंने आपको बताया था। तो एजीपी के साथ रैम के कम्युनिकेट करता है आपका ये नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज का कम्युनिकेशन होता है हाई स्पीड डिवाइस, जो कि रैम, ग्राफिक्स और सीपीयू, इन तीनों के साथ, जैसे कि फिगर में आप लोगों ने देखा। तो ये आपके नॉर्थ ब्रिज है, इसको एमसीएच कहते हैं, मेमोरी कंट्रोलर
हब भी कहते हैं। इसका काम होता है ये आपके सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करता है और सारा जानकारी सीपीयू को देता है। ये डायरेक्टली एफएसबी फ्रंट साइड बस के द्वारा, ये देखो आप यहाँ पे बसेस देख सकते हो, तो फ्रंट साइड बस के द्वारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे सीपीयू से, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब मैं साउथ ब्रिज का बात करूं तो यहाँ पे ये हमारा ये वाला जो है दिस वन, ये सीपीयू चिपसेट जो है वो हमारा साउथ ब्रिज है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ओवर ऑल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम बोर्ड। जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, रैम, ग्राफिक्स और एजीपी को छोड़ करके, सीपीयू को छोड़ करके, ये देखो ये सारे कंपोनेंट, ये आपके बायोस चिप है, बायोस के लिए जो बैटरी है, ये आपके ऑडियो कंट्रोलर चिप है, ये आपका पीसीआई हो गया, ये आपका पाटा एडाप्टर हो गया, आईडी सॉकेट हो गया जिसमें पाटा का हार्ड ड्राइव लगता है, आपका ये साटा स्लॉट, आपकी जो जितने भी यहाँ पे पावर इंटरफेस है ये भी पाटा है, और जितने भी यहाँ पे पोर्ट्स पेरिफेरल इंटरफेस मैंने आपको बताया था, ये सारे पेरिफेरल इंटरफेस कनेक्टेड होते हैं हमारे इस साउथ ब्रिज से। जी हाँ, इस साउथ ब्रिज से ही कनेक्टेड होते हैं हमारे सारे पेरिफेरल्स कंपोनेंट ऑफ इंटायर कंप्यूटर मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट से जुड़े होते हैं। साउथ ब्रिज इन सारे से इंफॉर्मेशन को लेता है और ये डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को देता है नॉर्थ ब्रिज को। साउथ ब्रिज यहाँ से जानकारी लिया, जानकारी को दे दिया नॉर्थ ब्रिज को। साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज दोनों कनेक्टेड होते हैं डीएमआई के द्वारा, डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और नॉर्थ ब्रिज कनेक्टेड होता है आपके ग्राफिक्स, आपके मेमोरी यानी रैम और आपके सीपीयू। यानी जो भी जानकारी साउथ ब्रिज ने नॉर्थ ब्रिज को दिया, नॉर्थ ब्रिज उस जानकारी को रैम के साथ, ग्राफिक्स के साथ, जैसी जो जानकारी होगी, इंस्ट्रक्शन होगा, वैसा इंफॉर्मेशन को वो सीपीयू तक पहुंचाएगा। सीपीयू फिर उस इंफॉर्मेशन पे काम करेगी और काम करके उस जानकारी को रैम से के माध्यम से, नॉर्थ ब्रिज के माध्यम से साउथ ब्रिज तक पहुंचाएगा और साउथ ब्रिज उसको पर्टिकुलर आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइस तक आउट कर देगा। इस प्रकार से सीपीयू चिपसेट वर्क करता है। फिजिकली आइडेंटिफाई करना हो तो सिंपली मैं बता दूं कि सीपीयू चिपसेट जो होते हैं वो सीपीयू के जस्ट नजदीक में ही होते हैं। दिखने में कुछ आपको ऐसे दिखेंगे जैसा कि आपको इमेज में मैं अभी लाइव दिखा रहा हूं। ठीक है, आप इसको समझ लो। अभी के कुछ कुछ मदरबोर्ड में आपको आईसीएच, एमसीएच जो नॉर्थ ब्रिज है और ये जो साउथ ब्रिज है वो एक में ही कंबाइन होते हैं। यहाँ यानी यहाँ पे जो दो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये आपका नॉर्थ ब्रिज हो गया, ये आपका साउथ ब्रिज हो गया। एक्चुअल में एक ही में आपको नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों होते हैं। ठीक है, ताकि मदरबोर्ड के ज्यादा एरिया को कवर करके एक नॉर्थ ब्रिज का काम करता है और दूसरा साउथ ब्रिज, मतलब एक ही चिपसेट में ये दोनों फीचर्स होते हैं, हमारे चिप लगे होते हैं। एक साउथ ब्रिज का चिप लगा होता है जो मदरबोर्ड के बाकी सारे अदर कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, और एक नॉर्थ ब्रिज का चिप लगा होता है जो हमारे रैम, हमारे ग्राफिक्स और हमारे सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज पहचानना आ गया होगा। जो सीपीयू के नजदीक होगा वो नॉर्थ ब्रिज और जो सीपीयू से थोड़ा दूरी पे होगा वो साउथ ब्रिज। बट अभी के लेटेस्ट का बात करूं तो ये दोनों एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे कंबाइन। लेटेस्ट मदरबोर्ड में ये दोनों एक साथ आते हैं, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड, समझा एक एक पार्ट को, सीपीयू चिपसेट का स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने समझा। आज देख लिया बोर्ड में भी हमारा सीपीयू चिपसेट कैसा होता है, कैसे काम करता है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि इसके बिना आप बोर्ड के कम्युनिकेशन मेथड को नहीं समझ पाओगे। सो आप स्टेप बाय स्टेप सीपीयू चिपसेट को ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो आगे के सेशन में मैं आपको इससे रिलेटेड फंक्शन, डायग्नोस्टिक जो बोर्ड के होते हैं, वो रिपेयरिंग प्रोसेस, वो आगे मैं बताने वाला हूं। हमारा जो सेशन है वो आप आगे जा करके स्पेशल प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। थ्योरेटिकली हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो आप बने रहे, हर एक सेशन को अटेंड करते रहे। कोई भी सेशन छूटता है तो आप सेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके, पर्टिकुलर सेशन में जा करके, चैनल में जा करके आप लिंक को देखें और पुराने जितने भी सेशन आपके हैं वो सभी को आप अटेंड करें। मेरा इतना ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। कमेंट करें, क्वेश्चनिंग करें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्वेश्चनिंग करें। क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सवाल करें, कोई भी डाउट होता है तो उससे रिलेटेड आप सवाल करें, कमेंट करें, लाइक करें अगर आपको समझ में आ गया हो, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलता रहे हर दिन।
सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो बेल आइकन को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होगे, और आपको अगर डाउट होती है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपके कमेंट पे ही मुझे समझ में आएगा कि मैं अपने 100% क्लियर कर पा रहा हूँ और आपको 100% अपना क्लियर हो पा रहा। सो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, जी हाँ, और सब्सक्राइब करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका अपना मिथिल कुमार मंडल आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कल। आप प्लीज अटेंड करो आज का सेशन बहुत ही बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।